जय माँ शारदे। नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको बरुतनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपको विष्णु भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। ये जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, ये सारे उपाय मेरे गुरु जी ने मुझे बताए हैं और पुराणों और शास्त्रों के अनुसार मेरे गुरु जी चलते हैं, तो उन्होंने जो शिक्षा मुझे दी है वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। ये उपाय, ये क्रियाएँ हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि मैं आपको बताना जा रही हूँ कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में ये पड़ने वाली एकादशी है। इसको वरुतनी एकादशी कहा जाता है, जो 16 अप्रैल 2023 को यानी आज के दिन है। इसका व्रत रखा जाता है और इस दिन जो भी व्रत स्त्री पुरुष जो भी व्रत करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कि ये समस्त पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इसको इसीलिए वरुतनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन विष्णु के 52 अवतार की पूजा होती है। आपको पता है कि विष्णु जी बहुत अच्छे जो है भगवान हैं, हम उन्हें पूजते हैं। तो इसी दिन हम विष्णु जी के 12 अवतारों की पूजा करेंगे। यानी विष्णु जी ने जितने भी अवतार लिए थे, तो आज के दिन वरुतनी एकादशी के दिन इन सारे अवतारों की पूजा की जाती है और ये व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर इस दिन आप कुछ उपाय कर लें तो आपको विष्णु भगवान जी की कृपा आप पे बरसती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वरुतनी एकादशी के दिन आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप विष्णु के 52 अवतार की पूजा करेंगे और इस दिन आप पूरा फलाहारी रहेंगे। जो व्रत करेंगे फलाहारी रहेंगे और फलाहारी रह के पीले वस्त्र पहनेंगे, पीले फलों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि व्यक्ति को शुभ फल मिलता है अगर वो पीले वस्त्र पहनता है। पीले या सफ़ेद आप वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं पीले और सफ़ेद वस्त्र। और पीली चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अधिबुद्ध हो जाते हैं और जो बहुत ही अपने आप को बहुत शोभा देता है। तो आज के दिन आप क्या करेंगे, सफ़ेद और पीले वस्त्र पहनेंगे और भगवान विष्णु जी के 52 अवतार की पूजा करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका भाग्य तेज होगा। अगर आप सफ़ेद और पीले वस्त्र पहन के भगवान विष्णु की पूजन करते हैं तो आपका भाग्य बहुत तेज होगा और आपको सभी कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। और जो लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं आज के दिन, तो वो क्या करेंगे, उन्हें विष्णु जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। विष्णु जी वरुतनी एकादशी के दिन जो आप 52 अवतार की पूजा करेंगे तो उस दिन तुलसी के पत्ते अगर चढ़ाएंगे, क्योंकि तुलसी के बिना इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप तुलसी इनको अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे तो आपको तरक्की जरूर प्रदान होगी। तो जो लोग आय बढ़ाना चाहते हैं वो तुलसी जरूर चढ़ाएंगे विष्णु जी को। और जिनका मन अशांत रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता है, तो वो क्या करेंगे, वरुतनी एकादशी के दिन गले में तुलसी की माला धारण कर लेंगे। तुलसी की माला आपको पूजा की दुकान में और बहुत पंसारी की दुकान में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। और ये माला वरुतनी एकादशी के दिन ही आपको ग्रहण करनी है। माला को शुद्ध कर लीजिएगा गंगा जल और कच्चे दूध में डाल करके, नहा धो के, स्नान करके माला को पहले भगवान की पूजा करते समय आपको चढ़ाना है और फिर आपको पूजा समाप्त करनी है। फिर माला को शुद्ध करना है और शुद्ध करके उसको आपको अपने गले में पहनना है। इससे क्या होगा, जो आपका मस्तिष्क है वो एकदम शांत रहेगा और जिनका किसी काम में मन नहीं लगता है तो तुलसी की माला पहनने से उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और विष्णु जी को अगर जैसे आपको विष्णु जी को प्रसन्न करना है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीपल के पेड़ पे आपको जल देना होगा। अगर जल आप 5 से 7 के बीच में देंगे तो बहुत उत्तम समय माना गया है। तो आप अगर घर में सकारात्मक चीज़ों से चाहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए, तो आपको पीपल के पेड़ पे जा कर के पानी चढ़ाना है, पानी देना है, जल देना है। और क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आप अगर वहाँ पे जल देंगे तो आप विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आपको सौभाग्य प्राप्ति के लिए करना है तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण मुखी शंख आता है, उससे क्या करेंगे,
विष्णु जी का अभिषेक करेंगे। उस शंख में पानी भर के थोड़ा गंगा जल डाल के उनका अभिषेक करेंगे। इससे घर में खुशहाली आएगी। और अगर ये काम लड़कियां करेंगी तो उनका जो भाग्य है वो साथ देगा और भाग्य चमक जाएगा। हर कदम पे उनका भाग्य साथ देगा। वरुतनी एकादशी के दिन आपको पीले रंग के अंग मतलब अन्न जो होते हैं उनको आपको दान करना है, तो शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मतलब खाने के जो मोहताज नहीं होना पड़े, तो आपको क्या करना है, पीले वस्त्र जो होते हैं, अन्न जो होते हैं, पीला अन्न जो होता है उनको आपको दान अगर आप करते हैं, जैसे दाल हुई पीली, और नहीं तो चावल भी है तो उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिया, और दाल में हल्दी मिला दी, थोड़ा आटे में हल्दी डाल के आप पंडित को दान पुण्य करते हैं। या फिर उनको जिनको खाने में परेशानी है, खाने के लिए मोहताज हैं, गरीब पीढ़ियाँ हैं, गरीब लोग हैं, तो आप अगर उनको दान करते हैं तो आपको किसी चीज़ के लिए कभी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इस दिन आप विष्णु भगवान को मुनक्का चने की भीगी हुई दाल जरूर चढ़ाएं, और क्योंकि इससे आप पे विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहेगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो गुड़, मुनक्का और भीगी हुई चने की दाल विष्णु भगवान को भोग लगाएं। वैसे तो आपको मिठाइयाँ भी लगानी, लेकिन ये जरूर लगाएं। और पंचामृत का आप प्रयोग जरूर करें, पंचामृत जरूर चढ़ाएं भगवान के, पीले फल, पीली मिठाइयाँ, और इसके साथ साथ गुड़, भीगा हुआ चना और मुनक्का जरूर प्रयोग करें, तो भगवान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आप इस दिन किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन कराएं अपने घर बुला करके, तो आपको इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो मुसीबतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप इस दिन अगर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, किसी बुजुर्ग आदमी को भोजन कराएंगे, दान पुण्य करेंगे, तो इस दिन आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों के घर में बरकत नहीं होती है या बहुत परेशानी चल रही है, बरकत में कमी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वरुतनी एकादशी के दिन घर में पीली सरसों के दाने रखने चाहिए कोने कोने पे, घर के कोने कोने पे पीली सरसों के अगर आप दाने रख देंगे, और अगले दिन उनको, यानी वरुतनी एकादशी के जिस दिन पारण का दिन है, उस दिन उसको आप जला देंगे, तो आपके घर में जितने भी नज़र दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप सरसों के दाने, वो भी पीली सरसों लेनी है आपको। और जिन लोगों की शादी में अड़चने आ रही हैं, मतलब शादी नहीं हो रही है, शादी होते होते टल जाती है या फिर रुक जाती है और उनसे करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, उस दिन उस व्यक्ति को फलाहारी व्रत करना है, यानी अन्न का सेवन नहीं करना है। साथ ही अगर आप चाहें, आपको व्रत नहीं सह पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पीला भोजन कर लें और भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और जो शादी में अड़चने आती हैं उनको स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया कि वरुतनी एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा और आपका जो भाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा और विष्णु भगवान की कृपा आप पे जरूर बरसेगी अगर आप ये सब उपाय करते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सरल है। व्रत के साथ साथ जो व्रत रहता है वो आराम से उपाय कर सकता है। जो व्रत नहीं सह पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो भी नहा धो करके ये उपाय करेगा तो उसको लाभ जरूर होगा। बाद में आप अन्न खा सकते हैं। अन्न में आप पराठा खाना चाहें या दही खाना चाहें, आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप एक टाइम शाम की बेला के टाइम में आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अन्न आपको केवल एक ही टाइम खाना है। अगर आप फलाहारी रह सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया, अगली वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।